Recently, India won T20 World Cup. विजेता वही जो हार न माने, विश्व विजेता वो जो दुनिया के सामने अड़ जाए। ये टीम इंडिया अड़ी है, ये टीम इंडिया लड़ी है। एंड इसी खुशी में BCCI, जो कि क्रिकेट की रेगुलेटिंग बॉडी है इंडिया में, अनाउंस करती है 125 करोड़ का एक मनी पूल इंडिया की स्क्वाड के लिए, जिसके अंडर टोटल 42 मेंबर्स थे एंड 5 करोड़ दिए गए 15 मेंबर की स्क्वाड को, इंक्लूडिंग प्लेयर्स जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला था, एंड 2.5 करोड़ फॉर एवरी रिजर्व प्लेयर। पर दिक्कत यहाँ पे ये नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये थी कि 5 करोड़ राहुल द्रविड़ को दिए गए, सिलेक्टर को दिए गए एंड कोचिंग स्टाफ के हर एक मेंबर को 1 करोड़ दिया गया। एंड इसके अलावा भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अलग से अनाउंसमेंट करी कि जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं प्लेयर्स, उनको 11 करोड़ अलग से दिए जाएंगे। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि वाई ओनली क्रिकेट, क्या अदर स्पोर्ट्स इंडिया के लिए ज़रा भी मैटर नहीं करते? आई एग्री कि BCCI रिचेस्ट बोर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर हर एक गेम की अपनी एक वैल्यू होती है एंड अपना एक रुतबा होता है। एंड इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024. In a smooth way, people don't know what to do and how to manage the things for athletes. देखिए, पहली बात तो ये कि मैं मानता हूँ इंडिया का T20 वर्ल्ड कप जीतना आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ अ ग्रेट थिंग। पर अगर मैं कहूँ कि रिसेंटली 18th एशियन गेम्स में इंडियन एथलीट्स ने आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी बाय विनिंग 69 मेडल्स इन टोटल। इसमें 15 मेडल गोल्ड थे, 24 मेडल सिल्वर थे एंड 30 ब्रॉन्ज थे। पर क्या आप उन्हें सेम ट्रीटमेंट देंगे? ट्रीटमेंट तो खैर बहुत दूर की बात है। 70 to 80% पॉपुलेशन को इस अचीवमेंट के बारे में पता भी नहीं होगा एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जीतने के बाद तो छोड़ो, इसमें से मैक्सिमम एथलीट्स ट्रेनिंग भी खुद के पैसे से करते हैं एंड जिसके अंदर पैसा लगाने के बावजूद इन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती टू ट्रेन देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। एंड जस्ट इसके ऑपोजिट 2022 के T20 वर्ल्ड कप की ट्रेनिंग के लिए BCCI ने 7 दिनों के लिए वाका स्टेडियम ही बुक कर लिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एंड यू कैन इमेजिन कि एक स्टेडियम बुक करना, वो भी बाहर देश में जाकर, कितना कॉस्टली रहा होगा। एंड आई थिंक आपको ये आइडिया लग ही गया होगा कि BCCI के पास कितना पैसा है एंड वो कितना पैसा कमाती है। स्टिल फॉर क्लैरिफिकेशन, इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 BCCI हैज़ मेड ओवर 16,875 करोड़। एंड इसको ही ब्रीफ में समझते हैं कि BCCI पैसे कैसे कमाती है। तो दोस्तों, BCCI के पैसे कमाने के मेनली 4 तरीके हैं, जिसमें से पहला बहुत फेमस है एंड आई एम श्योर आप उसे जानते होंगे, इसलिए उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। एंड उसके अलावा सेकंड मोस्ट फेमस तरीका जो है वो है मीडिया राइट्स। एंड इसका प्राइम एग्जांपल है 2023 से लेकर 2028 तक इंडिया के इंटरनेशनल मैचेस सिर्फ वियाकॉम 18 नेटवर्क पर दिखाए जा सकते हैं एंड इन्हें ही कहते हैं मीडिया राइट्स। एंड ये मीडिया राइट्स के लिए BCCI ने 5,963 करोड़ लिए हैं वियाकॉम नेटवर्क कंपनी से। सच अ ह्यूज अमाउंट, राइट? एंड इसके अलावा थर्ड वे है स्पॉन्सरशिप की, एंड ये भी 3 तरह की होती है। इसमें पहली है टाइटल स्पॉन्सरशिप। लाइक करंट एग्जांपल से समझाऊं तो IPL से पहले टाटा कंपनी अपना नाम यूज़ करती है एंड इसी प्रीफिक्स को हम कहते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप। एंड टाटा कंपनी ने IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2024 से लेकर 2028 तक के लिए लगभग $300 मिलियन दिए हैं, यानी कि 2500 करोड़। एंड इसके अलावा टीम स्पॉन्सर, मतलब इंडिया की जर्सी के ऊपर आपकी कंपनी का नाम होगा। एंड ये डील भी बायजूस ने ली थी फॉर 1079 करोड़ टिल 31 मार्च 2022। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, किट स्पॉन्सर। एंड ये एडिडास है किट स्पॉन्सर करंटली एंड इट पेज 65 lakhs पर मैच टू बी इंडियाज किट स्पॉन्सर। एंड इसके अलावा BCCI पैसा कमाती है जब इंडियन टीम इंटरनेशनल टूर करती है। एंड ये तीनों के अलावा सबसे ज़्यादा पैसा BCCI कमाती है IPL से, यानी इंडियन प्रीमियर लीग से। इस अकेली लीग से 2023 के ईयर में BCCI ने लगभग 2400 करोड़ कमाए थे। एंड यू ऑल्सो नो, पैसा अपने साथ पावर लाता है एंड करंटली BCCI इस पावर को कई तरीक़ों से यूज़ कर रही है। सम आर एथिकल एंड सम आर अनएथिकल टू। जैसे कि BCCI ने पावर का यूज़ करके ICC को ही फोर्स कर दिया कि जिन 2 महीनों के अंदर IPL होता है
उन 2 महीनों में कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट या इंटरनेशनल मैचेस ना करवाएं, ताकि उन बड़ी कंट्रीज के प्लेयर फ्री रह सकें आईपीएल को खेलने के लिए। एंड आईसीसी को भी ये बात गलत होते हुए भी माननी पड़ती है, क्योंकि आईसीसी का भी रेवेन्यू लगभग 22% से लेकर 38.5% तक बीसीसीआई से आता है। एंड ये सब पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आया कि जब बीसीसीआई के पास इतना पैसा है एंड इंडिया में क्रिकेट ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका है, तो वाई नॉट बीसीसीआई सपोर्ट्स अदर स्पोर्ट्स टू ग्रो एट सम लेवल। एंड इसका जवाब ढूंढने के लिए मैं गया क्वारो पर, ताकि मैं जान सकूं कि सेम क्वेश्चन पर बाकी कई लोगों का क्या ओपिनियन है। एंड इस ओपिनियन को पढ़ने के बाद आई वाज शॉक्ड, बिकॉज मैक्सिमम लोग का यही कहना था कि बीसीसीआई का सिर्फ एक काम है टू पॉपुलेट क्रिकेट ऑल ओवर द इंडिया। मतलब ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट ऑलरेडी बहुत राइज कर चुका है। इनफैक्ट इतना राइज कर चुका है कि अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, साउथ अफ्रीका, कनाडा एंड न्यूजीलैंड, इनमें भी इंडियन प्लेयर्स मिलने लगे हैं। एंड मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लेते हैं एक बार के लिए कि आप एक 5 लोगों के परिवार में रहते हैं एंड आप सबसे बड़े बेटे हैं एंड रिसेंटली गोट अ गुड जॉब। तो क्या आप अपने छोटे भाई बहन की हेल्प नहीं करोगे इन कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन आफ्टर गेटिंग सेटल्ड, या उन्हें भूल ही जाओगे? सेम विद इंडियन स्पोर्ट्स। इंडियन स्पोर्ट्स एक पेड़ की तरह है एंड हर एक स्पोर्ट्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एंड एट लास्ट मुझे तो यही लगता है कि बीसीसीआई को कम से कम दूसरे स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को मेंटेन करने में हेल्प करनी चाहिए, ताकि कम से कम वो अपनी ट्रेनिंग तो अच्छे से कर सकें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सेम कंडीशंस क्रिकेट की तरह उन्हें दो, क्योंकि ऐसा करने से उनका ही कंपटीशन बढ़ जाएगा, पर एक बेसिक फैसिलिटीज़ देने में कोई हर्ज नहीं है। एंड आफ्टर ऑल द डिस्कशन ये मेरा पर्सनल बिलीफ है एंड इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। एंड व्हाट डू यू थिंक? यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा एक मेन पॉइंट जिसके ऊपर आप सभी शायद एग्री करेंगे वो ये है कि गवर्नमेंट को भी अब इस बात को लेकर सीरियस होना चाहिए एंड इस फील्ड के डेवलपमेंट के लिए बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को अपना अपना बजट बढ़ाना चाहिए। एंड बढ़ाने के साथ साथ ये इंश्योर करना चाहिए कि ये अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, एंड वो भी ऑब्जर्व करना चाहिए, वरना एक टाइम पे ऐसा सैचुरेशन आ जाएगा कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स मिलेंगे और कोई स्पोर्ट्स के बंदे नहीं। एंड हियर वी शुड एंड दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरे ओपिनियन सही लगे हों तो आप कमेंट में दिल टाइप कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे ओपिनियंस गलत नहीं है। एंड उसके अलावा अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। एंड थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो कहीं भी कोई पॉइंट तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना ऐसे ही कई वीडियोस के लिए।